प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो था आज। 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया और मोदी जी ने आज एक आह्वान भी किया है कि 22 तारीख को हर एक घर में एक दिया जलना चाहिए भगवान श्री राम के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही सुंदर बात है। हर राम भक्त ऐसा चाहेगा। राम भक्त चाहेगा कि मैं अपने प्रभु के आगमन पर उनके प्राकट्य दिवस को ऐसे मनाऊं कि हम दिए जलाएं, क्योंकि जब एक्चुअल में राम का जन्म हुआ था, प्रभु श्री राम का, तो दिए जले थे। एक दिवाली हम मना चुके हैं, एक दिवाली आने वाली है। मैं तो यही कहूंगी, सभी राम भक्त प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश है और सभी अपने घरों में दिए जलाएं जरूर। जिस तरीके से अयोध्या का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, एक नई अयोध्या देखी जा रही है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी थी जो ये काम कर पाती? शुभम, देखिए, अवसर सबको मिला था। आई वुड से इट इज द टाइम टू राइट द रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट। जो पास्ट में 70 सालों में अन्याय हुआ है, अब समय है उसे न्याय दिलाया जाए। क्योंकि क्या कांग्रेस के पास अवसर नहीं था? था ना अवसर कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? वहां पे वकीलों की फौज इकट्ठी कर दी ताकि मंदिर ना खुले, ताले नहीं खुलवाने दिए। तो कांग्रेस के पास अवसर था, उन्होंने अवसर का लाभ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने विघ्न पैदा किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को किसने रोका था? ये सभी एक साथ मिल गए थे। सपा के पास क्या अवसर नहीं था? बीजेपी में यूपी में रूलिंग पार्टी किसकी थी? सपा की थी ना, अखिलेश यादव जी की थी। लेकिन उन्होंने गलत बयानबाजी करी। तो क्या अब भी ये लोग आएंगे? लोग इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और अब आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि इसका श्रेय बीजेपी को जाता है। मैं ये कहूंगी, कोई भी अगर इस कार्य को अच्छे से पूर्ण करता, इसका श्रेय उन्हें जाता। लेकिन हाँ, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इसे अपने कार्यकाल में पूर्ण किया है, तो श्रेय तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। श्रेय तो आप देंगे ही। लेकिन मैं कहूंगी कि हाँ, वो साधुवाद के पात्र हैं। हार्दिक शुभकामनाएं, आप अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, सनातन धर्मियों के लिए, और साथ ही साथ इससे देश का विकास भी होगा। हम आखिरी सवाल, काशी और मथुरा अभी बाकी है, क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ही इन दोनों मुद्दों को भी हमारे लिए खत्म कर पाई? काशी और मथुरा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अयोध्या तो मिल चुका है, चाहे 500 वर्ष के संघर्ष के बाद मिला है। काशी भी हमारा है, मथुरा भी हमारा है। ये तो हमारी सहिष्णुता है कि हमने कोर्ट ऑफ लॉ अपनाया है, हमने कोई और तरीका नहीं अपनाया है। यह हमारी सहिष्णुता है। इसीलिए हमारी सहिष्णुता को गलत ना समझा जाए, क्योंकि भारत का युवा जाग चुका है। समय है शाठ्यम का। इसीलिए सब्र का एक इम्तिहान न लिया जाए। मैं तो ये कहूँगी, इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सहर्ष हमें सौंप देना चाहिए, ताकि 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय में इनका अमिट स्थान बन जाए। लेकिन अगर नहीं सौंपते हैं तो हम तो कोर्ट का रास्ता अपना ही रहे हैं, है ना। और मैं भी अंत में ज़रूर कहना चाहूँगी, आओ मिलकर करें साधना महादेव के तंत्र की, गूंजे फिर जयकार धरा पर सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। हम छोटा सा 2024 का चुनाव हुआ, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी बनाम 28 गठबंधन, किसकी जीत होगी? जीत उसकी होगी जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। जीत उसकी होगी जो राष्ट्र विकास के लिए कटिबद्ध है। जीत उसकी होगी जो राष्ट्र की प्रगति के बारे में सोचेगा। और अगर वो मोदी सरकार, लगता है 28 गठबंधन वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी, कहते हैं मैं एक अकेला, सब पे भारी पड़ रहा है, जीत पाएंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर देश की जनता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर देश का हर एक व्यक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर देश का हर एक नागरिक भरोसा करता है। और वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की प्रचंड बहुमत ने साबित करके दिखाया है और हमें भी इसको देखना चाहिए। मोदी जी की गारंटी आज देश के हर एक निवासी की गारंटी बन चुकी है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और बिल्कुल सही, एक अकेला सभी चोरों, बेशर्मों और भ्रष्टाचारियों पर भारी। लेकिन मेरा एक सवाल होगा, अरविंद केजरीवाल जो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं और कहते हैं देश को एक चौथी फेल राजा नहीं चाहिए, क्या लगता है कि केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे? और ईडी का 3 बार समन जा चुका है उनको, वो पेश नहीं हो रहे हैं, क्या लगता है कि जेल जाने का भी नंबर आ रहा है? देखिए, मैंने पहले भी अपने वक्तव्यों में, इंटरव्यूज में कहा है, अरविंद केजरीवाल जी अगर इतने ही सच्चे सपूत हैं तो 21 दिसंबर को पहला नोटिस आया था, मेरा जन्मदिन था उस समय, मेरे को याद है, और बहुत अच्छा वो जन्मदिन मनाया मेरा। ईडी का पहला समन भी अरविंद केजरीवाल जी के पास गया था। तो एक चीज स्पष्ट होती है कि चोर तभी भागता है जब उसने चोरी की होती है। चोर के साथी, 3 साथी, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, तीनों जेल में बैठे हुए हैं। पहले नंबर का जेल में वो ना जाए, और वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री की कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब आप बताइए, शराब नीति में जो घोटाला हुआ, 6 से 12% उस कमीशन को करा गया, अपने शराब माफियाओं के साथ बकायदा अपने घर पर, अपने स्थानों पर डीलिंग करी और पैसे भी खाए। तो आप
कहीं ना कहीं चोर की तारीफ है तो तिनका है, वरना आप भाग क्यों रहे हैं? और जो आपने ईडी और सीबीआई की बात करी, आने दीजिए, समय आने वाला है। 2024 में ज्यादा समय है नहीं, 90 दिन के चुनाव में बचे हैं, सबको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, जातिगत जनगणना पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार वाला एक नारा भी दिया है उन लोगों ने। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ देश को जोड़ने की बात की जाती है, एक धर्म में इकट्ठा होने की बात की जाती है, कांग्रेस पार्टी करती है जातिवाद की बात, क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना राज्यों का विषय है और कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने इसे रोका था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये हुआ है। हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी पटना हाई कोर्ट की, जैसा कि आपको पता भी है कि पहले उसे स्टे लगा दिया गया था, लेकिन बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये राज्य सरकारों का विषय, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था, और इसे राज्य सरकारों द्वारा करना चाहिए। जातिगत जनगणना पर मेरा कोई अपना विचार तो नहीं है, लेकिन मेरा स्वतः एक विचार है कि आप ना यादव होकर कुछ कर पाएंगे, ना आप भूमिहार होकर कुछ कर पाएंगे, ना आप सिंह होकर कुछ कर पाएंगे, ना आप राजपूत होकर कुछ कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो सिर्फ हिंदू होकर कुछ कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।